हमारे पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी, हमारे तमाम राजनीतिक पार्टी के पार्लियामेंटारियन, विधानसभा के सदस्यगण, हमारे फुलवारी शरीफ के विधायक गोपाल रविदास जी, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए हमें खुशी हो रही है कि इस एहतजाज का हिस्सा हम लोग बन रहे हैं। आपको मालूम है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद सरकार में आने के बाद मुसलमानों पर हमला किया। दरअसल ये हमला मुसलमानों पर नहीं, मुसलमान तो बहाना है, लेकिन संविधान निशाना है। वो संविधान को खत्म करना चाहता है और हिंदुस्तान की जनता जब इस देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दे रही थी, ये आरएसएस और संघी लोग अंग्रेजों के जूते का तलवा चाट रहे थे। इसलिए हमने सादी विरासत, सादी शहादत दी है। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस का आखिरी हमसफर कौन था? कर्नल हबीबुल्लाह। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आबिद हसन। महात्मा गांधी के साथ ही यूसुफ मेहर अली ने नारा दिया भारत छोड़ो, और हजरत मोहानी ने नारा दिया इनकलाब जिंदाबाद। आज उस नारों को याद करके, भगत सिंह ने नारा दिया, उन नारों को याद करके हमें एक बार फिर अपनी आजादी की हिफाजत की लड़ाई के लिए आहत करना होगा और दूसरी कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होनी होगी। और इसका आज करते हमारी पार्टी भाकपा माले बहुत पहले ही समझ चुकी थी। हमने विधानसभा के नवंबर के सेशन में हमने कार्ड राशन लाया था वक्फ के सवाल पर, क्योंकि वक्फ का सवाल आवाम का सवाल है, वक्फ का सवाल गरीब गुरबों का सवाल है, वक्फ के साथ दलितों का रिश्ता है। और हमारा जो ईदगाह है, हमारा जो मदरसा है, हमारा जो मस्जिद है, हमारा जो शिक्षा के संस्थान है, हमारा जो इमाम बाड़ा है, और तमाम जो ऐसी चीजें जिनके लिए हमने, हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया है इन द नेम ऑफ गॉड। अल्लाह के नाम से ये जमीन ना सेल हो सकती है, ये जमीन ना खरीद फरोख्त की जा सकती है, और इस जमीन पर पार्लियामेंट का कोई कानून नहीं बन सकता है। इसलिए पार्लियामेंट ने जो जुल्म सितम किया है, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आप तमाम लोग यहाँ शामिल हैं, और हम लोग लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं इस एहतजाज को मजबूत करने के लिए। जब तक वो काला कानून वापस नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद, वक्त काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। बहुत बहुत शुक्रिया।